मतलब इट इज सो इनजस्टिस, मुझे इतना अनफेयर वाला फीलिंग आ रहा है कि यार हम प्रोफेशनल एग्जाम 9 सब्जेक्ट देके क्लियर हुए हैं एंड अभी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में 7 सब्जेक्ट है जिसमें से 2 तो इलेक्टिव ही है. So yes guys, welcome back to my channel. This is Neha Patel and please guys bear with my voice because मुझे tonsil हुआ है so I can't shout it loud. But yes, ICSI का न्यू सिलेबस फाइनल हो चुका है. लाइक हमेशा मैं प्रपोज बोलती आ रही थी बट नाउ इट्स फाइनल एंड ट्रस्ट मी बहुत यूनिक सिलेबस है. लाइक ऐसा सिलेबस जिसमें इतने सारे चेंजेस है जो मैंने कभी मेरे टाइम पे तो नहीं देखे. अगर हुए भी होंगे तो बहुत पहले वाले टाइम में हुए होंगे बट रिसेंटली ऐसा सिलेबस कभी लॉन्च नहीं हुआ है. सो इट इज़ वेरी यूनिक एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट कि ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है, कब जो आप लोग अभी जो दे रहे हो सिलेबस वो कब तक, उसका ड्यूरेशन क्या है, लास्ट अटेम्प्ट कब तक है, कब रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होने वाले हैं. सो हर एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है. बाय द वे मैं एक और यूनिक चीज आप सभी को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि Unacademy is back with Unlock 20. I am so happy to announce this because यार ये इवेंट बार बार नहीं आता है बट Unacademy में आपको CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड CS ET सभी में 20% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड CS नेहा यूज करते हो. सो गाइज दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती. एंड अगर आप लोग क्लासेस ढूंढ रहे हो, ट्रस्टेबल क्लासेस ढूंढ रहे हो तो अनअकैडमी इज योर चॉइस बिकॉज यहाँ पे बहुत सुपीरियर और टॉप नॉच एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. सो गो अनलॉक दिस ऑफर एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड CS नेहा. So yes friends, back to our video now. Starting from the very unique thing which I found in this syllabus is that कि यार इस सिलेबस में MCQs है ही नहीं. ठीक है, मतलब हमेशा से 3 सब्जेक्ट तो एग्जीक्यूटिव में MCQ रहता ही रहता था बट अभी एग्जीक्यूटिव में कुछ भी सब्जेक्ट MCQ बेस्ड नहीं है. इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक पेपर लिखना है बट देयर इज वन चेंज. 20% हर एक पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा आपका एग्जीक्यूटिव का. सो वी आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स ओनली. ठीक है, 20% ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, 80% डिस्क्रिप्टिव होगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर एग्जीक्यूटिव सिलेबस एक्सेप्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट. इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. MCQ पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम पूछ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकते हैं, कुछ भी. वी डोंट नो वो क्या होगा, मुझे नहीं पता वो क्या होगा बट 20% ऑब्जेक्टिव होगा आपका सिलेबस हर एक सब्जेक्ट. इसलिए MCQs हटा दिया गया है विच इज़ द बिगेस्ट थिंग. मतलब आपको 100% पेपर जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखना होगा. ऑल्सो ये जो 7 सब्जेक्ट है, जब मैं स्टार्ट करूँ तो पेपर 1 आपका जूरिस्प्रूडेंस है जो कि नॉर्मल है. पेपर 2 आपका कंपनी लॉ है जिसमें जो कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए, वो 40 मार्क्स का है और बाकी प्रिंसिपल्स आपका 60 मार्क्स का है. थर्ड पेपर इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस तो आपको पहले से था ही. फोर्थ सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट. ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था और बहुत ईजी भी था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत स्कोरिंग है. फिफ्थ इज आपका नॉर्मल सेबी सिक्योरिटीज लॉ कैपिटल मार्केट. ठीक है, इसमें जो मैं पढ़ा करती थी मेरे टाइम पे वो वाला अभी वापस आ गया एंड इट इज़ अमेजिंग. थोड़ा टफ था जो आपका सेबी लास्ट अटेम्प्ट था, अभी जो चल रहा है उससे टफ है थोड़ा. ओके, सिक्स्थ में जो इंट्रोड्यूस हुआ है नया वो है IPR आपको 40 मार्क्स का आएगा. नाउ दिस इज समथिंग न्यू. एंड जो आपका पेपर 7 है विच इज टैक्स. नाउ टैक्स इज वेरी इजी, मतलब अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो वो भी स्कोरिंग है. 60 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स है, 40 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है, सो कवरेज को थोड़ा हिला दिया गया है. प्रपोज में 50-50% था, अभी डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है बट दैट इज ओके. बहुत पहले के सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स तो सिर्फ 30 मार्क्स का था बट अभी 60-40 करते गया विच इज गुड. ठीक है, तो सबसे मोस्ट बेसिक यूनिक चीज जो मैंने देखी एग्जीक्यूटिव में वो ये थी कि यार MCQ ही नहीं है. नाउ कमिंग टू प्रोफेशनल, आई एम वेरी मच अमेज्ड कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट है प्रोफेशनल में, उसमें भी 2 तो यार आपका इलेक्टिव है. मतलब पढ़ना सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट है. इलेक्टिव के जो सब्जेक्ट्स है वो भी अमेजिंग है. जो भी चीज़ें ध्यान में रखी गई है प्रैक्टिकल में जो आपको काम आने वाला है, जिसमें स्कोप है CS का, वही सब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में रखा गया. तो
प्रोफेशनल का सिलेबस इज अमेजिंग एज पर मी। 2 इलेक्टिव है जो ओपन बुक होंगे ना। इलेक्टिव के सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देती हूँ। पेपर 1 में आपको CSR है, IPR है, साइबर लॉ है, इंटरनल ऑडिट है। पेपर 2 मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 में आपको आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन है। मैं होती तो मैं यही वाला लेती। फिर बैंकिंग है, GST है, IBC है, लेबर लॉ है। ठीक है, जो वास्ट स्कोप है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, एंड इसको बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना। अगर मैं होती तो जैसे मैंने आपको कहा इलेक्टिव पेपर 2 में मैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन लेती बिकॉज मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, बट मेरे टाइम पे वैसा कोई इलेक्टिव नहीं था। और इलेक्टिव पेपर 1 में मैं लेती CSR मुझे पसंद था और वो काफ़ी इजी भी था और उसका काफ़ी स्कोप भी है। सो यस गाइस, बात करते हैं कि भाई ये सिलेबस एप्लीकेबल कब से होने वाला है। सो एग्जीक्यूटिव वालों को ये एप्लीकेबल होने वाला है दिसंबर 2023 से। ठीक है, तो अभी आपको 1 साल है उसमें। एंड प्रोफेशनल वालों को जून 2024 से ये सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो ऑलरेडी ये अटेम्प्ट दे रहा है, जिसका ये अटेम्प्ट चल रहा है करंट सिलेबस का, उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा CS एग्जीक्यूटिव का जून 24 एंड CS प्रोफेशनल वालों का दिसंबर 24। सो आई होप आई एम क्लियर विद द डेट्स। एंड यार आपके पास काफ़ी टाइम है, आप क्लियर हो जाओगे। अगर आप अभी प्रोफेशनल में चल रहे हो तो ओल्ड सिलेबस में आप क्लियर हो जाओगे, बट अगर तब तक भी क्लियर नहीं हुए 24 तक, तो यू हैव टू कंपल्सरी स्विच इनटू द न्यू कोर्स ना। प्रोफेशनल में एक चीज़ है जो हटा दी गई है, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट मुझे क्या, मैं तो क्लियर हो चुकी हूँ। वो ये है कि पेपर 6 रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। हालांकि वो काफ़ी सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है। और MCS मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज वो भी हटा दिया गया है। नाउ आई डोंट नो द रीजन। ये दोनों ही बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स थे, लकीली मेरे टाइम पे थे, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने स्कोर भी किया था इसमें। अभी हटा दिया गया है, लकी यू ऑल, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसी में फेल होते थे और इसमें स्कोर नहीं कर पाते थे। सो ICSI कंसिडर करता है बच्चों को, एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपने आप को इस अटेम्प्ट में क्लियर करो। या तो नहीं हो पाओगे 24 तक, तो आपको न्यू अटेम्प्ट में जाना पड़ेगा, बट बेस्ट ऑफ लक। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाओगे अगर आप मेरे टिप्स स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो तो। सो यस गाइस, इतना ही था आज के वीडियो में। आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया हो, क्या क्या चेंजेस है, कब से एप्लीकेबल है, एंड यही नोटेबल चेंजेस है। सो हम बहुत जल्द मिलते हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।